brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भाजपा की 4 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर, यानी कि केंद्र सरकार भी भाजपा की है, दिल्ली सरकार भी भाजपा की है, एलजी भी भाजपा के हैं और एमसीडी भी भाजपा की है। और आज मुझे लगता है कि इनकी पोल खोलने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद इतनी थोड़ी सी बारिश हुई है, यानी कि वो लेवल की बारिश नहीं हुई जो दिल्ली के अंदर बारिश का लेवल होता है। इतनी थोड़ी बारिश होने के बाद भी जगह जगह पर सड़कों पर जल भराव था, यानी कि हर एक सड़क को आप पकड़ लो। अगर आप एनडीएमसी की सड़क को पकड़ लो तो वो केंद्र सरकार के पास है। अगर आप पीडब्ल्यूडी की सड़क को पकड़ लो या फ्लड की सड़क को ले लो तो वो दिल्ली सरकार के पास है। आप एमसीडी की सड़क को ले लो आप तो वो एमसीडी के पास है, यानी कि बीजेपी के पास है। तो सारी सड़कों पे जल भराव हुआ और हर जगह जल भराव हुआ। भाजपा एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देती जा रही है और सरकार चलाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि दिल्ली की जनता के काम करने के। हाल फिलहाल में मैं कनक्लेव देख रहा था। कनक्लेव के अंदर रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो ये बोल रही थी कि इस बारी हमने पूरी तैयारी कर ली है, कहीं भी जल भराव नहीं होगा दिल्ली के अंदर। तो कनक्लेव के एंकर ने यह कहा कि ये देख लीजिएगा कि अगर रेखा जी आप कनक्लेव में बोल रही हैं, ऐसा ना हो ये दिल्ली की जनता सुन रही है आपके पीछे पड़ जाए। बोले ये पीछे नहीं पड़ेंगे, हम इनके पीछे पड़ जाएंगे। तो जब उन्होंने तैयारी कर ली थी, साथ में इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भी ये कह दिया था कि हमने 445 पॉइंट आइडेंटिफाई कर ली हैं और वो पॉइंट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमने हर एक इंजीनियर को एक एक पॉइंट दे दिया है। नालों की पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई करवा दी गई है, डीसिल्टिंग करवा दी गई है। आज उन 445 पॉइंटों में से 400 पॉइंटों पे पानी भरा हुआ था। आप दिल्ली एयरपोर्ट देख लो, आप मोती बाग देख लो, दोला कुआं देख लो, आप आईटीओ देख लो, आप करोल बाग देख लो, आप दिल्ली की कोई भी सड़क देख लो, मिंटो ब्रिज देख लो, आप दिल्ली की कोई भी सड़क देख लो, सारी जगह जल भराव था। और तो और छोड़ो, इतनी कम बारिश होने के बाद जगह जगह पर पेड़ गिरे और उस पेड़ गिरने से 4 व्यक्तियों की नजफगढ़ में मृत्यु भी हो गई। इससे ज्यादा दुखदायी कौन हो सकता है? उन 4 व्यक्तियों ने भाजपा को वोट दिया होगा। क्या ये सोच के दिया था कि इतनी सी बारिश आएगी और ये हमारी मौत का कारण बन जाएंगे? तो आप सोचिए कि आज इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अब ये नहीं कह सकती रेखा गुप्ता जी या परवेश वर्मा जी कि अरविंद केजरीवाल जी ने भगवान से बात कर ली थी और ये बारिश करवा दी। अब ये एक्सक्यूज चलेगा नहीं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता ने इनको पूर्ण तरीके से बहुमत दिया। अब इनका काम है कि दिल्ली की अपेक्षाओं पे खरा उतरना और दिल्ली के अंदर जल भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। जब इन्होंने एक ही चीज के लिए तो कहा कि हमने प्रोएक्टिव एक्शंस ले लिए हैं, दूसरी तो इन्होंने कोई बात ही नहीं करी, ना 2500 की बात करी, ना गैस सिलेंडर की बात करी, किसी की बात नहीं करते। इन्होंने एक ही बात कही कि हमने इस बारी जल भराव ना हो उसके लिए प्रोएक्टिव एक्शंस ले लिए और उसमें भी ये विफल हो गए। आज पूर्ण तरीके से विफल होते हुए नजर आए और पूर्ण तरीके से साफ दिखाई दे गया कि भाजपा काम करने में विश्वास नहीं करती, दिखावे में विश्वास करती है। मैं इसका आपको उदाहरण दे देता हूं। रेखा गुप्ता जी की मैंने वीडियो देखी, वो 2 कैमरामैन के साथ चल रही थी। कौन सी सड़क पे चल रही थी किसी को नहीं मालूम है। क्या वो आईटीओ पे आई? क्या वो मिंटो ब्रिज पे आई? क्या वो मोती बाग गई? क्या वो दोला कुआं गई? क्या वो मुंडगा की सड़कों के अंदर गई, गलियों के अंदर गई? कहां गई वो किसी को नहीं पता। सिर्फ 2 कैमरामैन के साथ चलते हुए फोटो खिंचवाई कि हम देखो जी निरीक्षण कर रहे हैं और काम खत्म। परवेश वर्मा जी ने तो अति मचा दी। परवेश वर्मा जी की हमने मंत्री जी की वीडियो देखी, वो मॉर्निंग वॉक पे गए, जॉगिंग के लिए गए और पानी दिखा रहे, यहां से पानी आ रहा है, वहां से पानी आ रहा है। कोई ऑफिसर साथ में नहीं, कोई सेक्रेटरी साथ में नहीं, कोई उनकी मंत्रालय का पीडब्ल्यूडी का कोई सेक्रेटरी साथ में नहीं था, कोई इंजीनियर साथ में नहीं था।
लेकिन फिर भी यह दिखा दिया पानी आ रहा है। क्या मंत्री और मुख्यमंत्री का काम सिर्फ यही दिखाना है कि हम कैमरे के आगे निरीक्षण कर रहे हैं, या फिर इनका काम यह है कि दिल्ली के अंदर एक पॉइंट पे भी जल भराव नहीं होना चाहिए? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा था कि 445 पॉइंट पे जो इंजीनियर लगाए हैं ना, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम उनको सस्पेंड कर देंगे तुरंत। तो मैं आपके चैनल, आपके एएनआई के माध्यम से पूछना चाहूंगा एक बारी कि उन्होंने अभी तक कितने इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। दूसरी बात, आगे जल भराव नहीं होगा दिल्ली के अंदर, उसके लिए क्या एक्शन प्लान बनाया? क्योंकि इनका पुराने वाला एक्शन प्लान तो विफल हो गया। 445 दिल्ली के अंदर पॉइंट ढूंढे इन्होंने, वहां पे तो जल भराव हो गया। अब नालों को इन्होंने साफ सफाई करवाई, डीसिल्टिंग करवाई, नहीं करवाई, वो करोड़ रुपया दिल्ली सरकार का, हमारे टैक्स का पैसा लग गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक डमी के रूप में काम कर रही हैं। आज दिल्ली एमसीडी का मेयर एक डमी के रूप में काम कर रहा है। मुझे राजा इकबाल जी कहीं भी नहीं दिखाई दिए, एक भी जगह पे नहीं दिखाई दिए कि वो कुछ कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो कि एमसीडी के ऑफिसर्स को बुला के कुछ काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि इन लोगों को डमी बनाया गया है और गवर्नेंस इनके बस की बात नहीं है। पावर कट, मैं आपको बताऊं, मेरे इलाके के अंदर ही, मेरे वार्ड के अंदर ही रात के 4 बजे से दोपहर तक बत्ती नहीं आई है, बिजली नहीं है। आपने कहा था बिजली कटेगी नहीं, 24 घंटे बिजली आएगी। वो सारे के सारी गारंटियां इनका एक ढकोसला है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। दिल्ली की जनता अपेक्षा करती है कि अगली बार बारिश हो तो जल भराव ना हो, और ऐसा नहीं है कि सर्टेनली बारिश आ गई तो ये विफल हो गए। 2 दिन पहले अखबारों के अंदर मैंने पढ़ा है कि बारिश आएगी मई के अंदर, और अच्छी खासी बारिश आएगी, और मई के अंदर गर्मी भी अच्छी खासी पड़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार का काम ही आने वाले दिनों को फोरकास्ट करके अपनी जनता के लिए और जनता के हितों के लिए काम करने का होता है। मेरी दिल्ली सरकार से, एमसीडी से, केंद्र सरकार से और एलजी साहब से पूर्ण तरीके से मांग है कि अगली बारिश पे दिल्ली के अंदर जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो 100% हम सड़कों पे उतर के इस बार जल भराव खत्म करवा के दिखाएंगे, और उनका सच में हम सदन में आवाज उठाएंगे कि आपके बस की नहीं है सरकार चलाना, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार से। आम आदमी पार्टी की देन है, इस पर आपका क्या कहना है कि जो पिछले काम थे उनकी वजह से हो रहा है? ये आम आदमी पार्टी की देन है? मैंने आपसे कहा तो था, ये तो आपने मुझे बाद में सवाल पूछा। मैंने तो कहा आपसे कि ये ना हो कि कोई एक्सक्यूज बना के ये कह दें कि अरविंद केजरीवाल जी ने भगवान से बात करके और बारिश करवाई है, तो ये तो एक्सक्यूज बना रहे हैं। फिर आपने कनक्लेव में ये क्यों कहा था? आप कनक्लेव का निकाल लो ना उनका वीडियो, मैंने तो खुद वीडियो देखा कनक्लेव का। फिर उन्होंने ये क्यों कहा था कि हम पूरे तैयार हो गए? फिर परवेश वर्मा जी ने ये क्यों करी थी, ट्वीट की, उन्होंने ट्वीट कर रखी है अपने ऑफिशियल हैंडल से कि हमने 445 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, उस पर इंजीनियर्स लगा दिए, और जो इंजीनियर काम नहीं करेगा उसे सस्पेंड कर देंगे। फिर आपने ये क्यों कहा था? अरे भैया, दिल्ली की जनता ने आपको बहुमत दिया है, वोट दिया है, आपको वोट दिया काम करने के लिए, ना कि अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए। कृपया करके बहानेबाजी को खत्म करो, जुमलेबाजी को खत्म करो, और दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू करो। उद्घाटनों को रोको, अपनी फाइलें पढ़ो, जाके निरीक्षण करो, और ढंग से जल भराव दिल्ली के अंदर खत्म करो।